अब हम बात करेंगे डैनफास्ट में। तो जिस तरह से अगर आप डैनफास्ट की रिले कोई भी रिले आप लेंगे तो इसमें होता है कि डैनफास्ट की रिले को ये मतलब कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे भी थिम्बल्स हैं, इस जगह पे भी इसको थिम्बल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 थिम्बल्स भी हैं, ठीक है। तो आपको होता है कि यहाँ पर अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर इसको मेन वायर्स कहाँ पे लगेंगी। तो जो डैनफास्ट की रिले होती है इसके ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये इस जगह पर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आपको ये एक निशान नज़र आ रहा होगा सी का, ठीक है जी। ये हमारी कॉमन वायर होती है जहाँ पर सी का निशान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। दूसरा ये आपको इस रिले के ऊपर अगर ये यहाँ पर 2 थिम्बल लगे हुए हैं तो एक साइड पे आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर फिर भी एक साइड पे लिखा होगा, और अगर दोनों साइडों पे थिम्बल लगे हुए हैं, यहाँ पर अब हमारे पास थिम्बल 1 लगा हुआ है तो यहाँ पे भी ये थिम्बल के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक एन का निशान नज़र आ रहा होगा थिम्बल के अंदर, ठीक है जी। तो मतलब कि एक यहाँ पे हमारी न्यूट्रल यहाँ पर लगेगी और फेयर्स यहाँ पर लगेगा, और ये कंप्रेसर ये रिले हम कंप्रेसर के साथ अटैच करेंगे तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डैनफास्ट की रिले के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें जो एक न्यूट्रल एन का यहाँ पर निशान दिया हुआ होता है और एक यहाँ पर हमारे पास सी का निशान दिया हुआ होता है। तो इन दोनों पे अगर हम मेन वायर लगा देते हैं, हमारी न्यूट्रल फेस यहाँ पे लगती है तो हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप रिले कंप्रेसर के साथ लगाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये लगा के चेक भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वायर्स, ये 2 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा थिम्बल्स इन्होंने दिए हुए होते हैं वो इसलिए दिए हुए होते हैं कि अगर कंप्रेसर मतलब कि फ्रिज के अंदर कनेक्शन करके वायर मतलब कि कंप्रेसर के लिए 2 वायर्स नहीं निकाली गई तो फिर क्या होता है कि हमारे जो थर्मोस्टेट के कनेक्शन होते हैं वो भी यहीं पर हो जाते हैं। यहाँ पर इन दो जगहों पर हम अपने थर्मोस्टेट के कनेक्शन करते हैं, और थर्मोस्टेट के कनेक्शन करने के बाद जो हमारे पास फिर दो वायर्स हमने निकालनी है थर्मोस्टेट के साथ कनेक्शन करके, वो यहाँ पर हमारी न्यूट्रल लग जाएगी, यहाँ पर हमारी फेस लग जाएगी। तो इस तरह से ये डैनफास्ट की रिले हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और डैनफास्ट का कोई भी मतलब कि कंप्रेसर हो उसके साथ यही रिले हमारी अटैच होगी, और जब हम ये वाली रिले अटैच करेंगे तो इसकी जो मतलब कि वायर्स का तरीकाकार होगा वो यही होगा कि यहाँ पर सी के ऊपर हमारी कॉमन लगेगी और एन के ऊपर हमारी न्यूट्रल लगेगी। मतलब कि आप यहाँ पर या यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक जगह पर फेस और एक जगह पर न्यूट्रल, मतलब कि न्यूट्रल और फेस जहाँ पर मर्जी लगाएँ। लगाने के बाद ये रिले आप कंप्रेसर के साथ लगाएंगे, अगर आपका कंप्रेसर ठीक है तो इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास जो रिले होती है वो ये देखें, फॉर एग्जांपल कि ये रिले है तो इसमें अब कैटेगरीज होती हैं कि इनमें ये किसी रिले को जहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक थिम्बल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पूरी रिले के ऊपर ये एक थिम्बल है, ठीक है। और दूसरी रिले अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी ये एक ही थिम्बल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होता ये है कि कुछ रिलेज़ को यहाँ पर 2 थिम्बल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर या दूसरा इस तरफ होगा। इसी तरह से कुछ रिलेज़ के ऊपर ये देखें, ये इस तरह से 3 थिम्बल्स होंगे, ये 1 2 और 3, ठीक है। और कुछ रिलेज़ के ऊपर ये 4 थिम्बल्स भी होंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर ये 3 है तो किसी के ऊपर ये 4 भी हो सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर 2 टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल हैं या 4 टर्मिनल हैं, किसी भी तरह की कोई भी मतलब कि रिले है आपके पास वो 1 टर्मिनल वाली है तो उसको किस तरह से हमने लगाना है, और हमारे पास अगर 4 टर्मिनल वाली है तो उसको किस तरह से हम ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कंप्रेसर की जो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन है वो किस तरह से है और कहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए आप मैंने एक वीडियो पहले बनाई है कि कंप्रेसर की रनिंग स्टार्टिंग को किस तरह से ट्रेस करते हैं, तो आप वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको उन चीज़ों की समझ लग जाएगी। उसके बाद भी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एम्पेयर मीटर नहीं है या आप चाहते हैं कि वैसे ही आपको पता हो तो वो काम करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इन चीज़ों का आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है और किस तरह से किस जगह पे ट्रेस करते हैं। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंप्रेसर पड़ा हुआ है, तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो सिंगल पॉइंट किसी भी कंप्रेसर का होगा, सिंगल पॉइंट अगर वो नीचे की तरफ है तो फिर हमारा जो नीचे की तरफ अगर सिंगल पॉइंट है तो वो कॉमन हो जाएगी, और कॉमन के साथ जो हमारे कंप्रेसर के ऊपर मतलब कि कॉमन की लेफ़्ट साइड के ऊपर जो पिन आएगी हमारी ये वाली पिन, ठीक है जी, ये हमारी रनिंग होगी। किसी भी अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी कॉमन ऊपर की तरफ है तो फिर हमारी कॉमन ऊपर चली जाएगी, और राइट की तरफ मतलब कि हम क्लॉक वाइज अगर देखें, अगर क्लॉक वाइज आप चलेंगे तो फिर आपको इजी रहेंगे। मतलब कि जहाँ पे आपकी कॉमन है तो क्लॉक वाइज आप चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये कॉमन है तो इस तरह से क्लॉक हमारा इस तरह से रोटेट हो रहा होता है, क्लॉक की जो हमारी नीडल्स होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉमन है तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो उसके ऊपर ये वाली हमारी जो लेफ़्ट साइड पे पिन है ये हमारे पास आ गई रनिंग। इसी तरह अगर हमारी कॉमन ऊपर की तरफ है तो क्लॉक वाइज आप चलेंगे, कॉमन ऊपर है तो क्लॉक वाइज चलते हुए नीचे जो इस तरफ आपकी राइट साइड पे जो पिन आएगी
वो आपके पास आपकी रनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो रनिंग और कॉमन पे डायरेक्ट आपने वायर लगानी है और स्टार्टिंग के साथ टार्क देना, तो आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको इन रिलेज में फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये रनिंग और स्टार्टिंग है हमारी और ये कॉमन है। तो कॉमन पे तो हमारा ये ओवरलोड लग गया, चाहे आप ये वाला ओवरलोड लगा दें या ये वाला ओवरलोड लगा दें। ठीक है, कॉमन पर हमारा ये ओवरलोड लग गया यहाँ पर। तो जो रिले हमने लगानी है, फॉर एग्जांपल हमने ये रिले लगानी है, इसको ये 3 टर्मिनल लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो इस रिले को हमने यहाँ पर लगा रही है। तो अब क्या करना है कि अगर हम इस वाले पॉइंट पर हम इसको सप्लाई देंगे डायरेक्ट, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई है न्यूट्रल और फेस की वो जा रही है हमारी, एक कॉमन पे जा रही है, दूसरी स्टार्टिंग पे जा रही है। तो इस पे होता क्या है कि सबसे पहले हमारे कंप्रेसर के जब यहाँ पर चलेगा तो आपके कंप्रेसर के एम्पेयर बहुत ज़्यादा शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप गलती से यहाँ पर लगाएं भी तो आपके एम्पेयर ज़्यादा शो हो होती हैं, तो आप उसको यहाँ पर शिफ्ट कर लें। तो ये क्योंकि हमारी रनिंग यही है तो बनता भी यही है कि यहाँ पर कॉमन और यहाँ पर आप रनिंग की वायर लगाएंगे। ठीक है, मेन न्यूट्रल और फेस, तो ये आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास है ही इस तरह से सिंगल, तो फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से ये सिंगल है तो ये रनिंग के ऊपर ही उन्होंने दी हुई है, ये पिन जो दी हुई है। ठीक है, नेशनल में या जो भी कंप्रेसर डैनफास्ट के अलावा किसी भी कंप्रेसर में आप यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब इस रिले को हम लगाएंगे तो ये हमारी रनिंग पे ही लगेगी ये वाले पिन जो है। लेकिन अगर आप किसी भी कंप्रेसर पर लगा रहे हैं और ये सिंगल पिन वाले लगा रहे हैं और वहाँ पर सिंगल पिन वाली ये जो साइड है डायरेक्ट ये यहाँ पर इसके साथ टर्मिनल के साथ ये वाली साइड अटैच हुई है और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं कि ये टर्मिनल हमारा अगर जाके स्टार्टिंग पे लगा हुआ है तो उससे क्या होगा कि हमारा कंप्रेसर जल जाएगा, हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, जो कंप्रेसर की इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो ये आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि हमारी जब भी आपने ये वाली रिले लगानी है तो इसमें आपने रनिंग और स्टार्टिंग का ख्याल रखना है, ख़ास करके उस कंडीशन में कि अगर जब आपके पास ये रिले के 2 या 4 टर्मिनल हों, 3 टर्मिनल हों, ऐसी कंडीशन में आपने ये लाजमी ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपने एम्पेयर मीटर की मदद से कंप्रेसर चला के जब आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाए 1 से 1.5 एम्पेयर ले रहे होते हैं फ्रिज में, जितने भी हमारे फ्रीज़र होते हैं उनमें जो हमारे कंप्रेसर लगे होते हैं 1.5 से 1.25 एम्पेयर लेके ये कंप्रेसर चल रहे होते हैं। तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी वायर्स ठीक लगी हैं या नहीं लगी। और अगर आपकी स्टार्टिंग पे वायर लग जाती है तो जो आपका कंप्रेसर 1.5 एम्पेयर ले रहा होता है वही कंप्रेसर आपका 5 से 7 एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। तो ये प्रैक्टिकल में मैं अभी आपको चेक भी करवा देता हूँ जी। ये देखें, अब ये हमारे पास कंप्रेसर पड़ा हुआ है, डैनफास्ट का ही कंप्रेसर है हमारे पास, और ये हम इसके साथ डैनफास्ट की रिले यूज़ करेंगे इसको स्टार्ट करने के लिए। तो ये देखें, सबसे पहले हमने ये रिले से लगा दी, अच्छे से आपने इसको बिठा लेना है, ये तसल्ली करनी है। ठीक है जी, अगर ये रिले लूज़ हो आपकी तो भी मसाइल होते हैं कंप्रेसर बंद होने के और हीटअप होने के। ठीक है, ये रिले अच्छे से टाइट हो गया आपकी बैठनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये रिले आपकी इस तरह से टाइट हो के नहीं बैठ रही, जिस तरह से ये भी टाइट हो के बैठी है, तो आपने क्या करना है, नोक प्लास की मदद से या प्लास की मदद से इसके जो टर्मिनल्स होते हैं इनको अप एंड डाउन, ठीक है जी, या लेफ़्ट एंड राइट, किसी भी पोजीशन में इनमें से 2 टर्मिनल को आपने अप एंड डाउन या लेफ़्ट एंड राइट करना है। तो ये आपकी रिले थोड़ी टाइट हो गई यहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक है जी, अब ये हमारी रिले बैठ गई है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक सी का हमारे पास निशान होता है और एक यहाँ पर हमारे पास एन का होता है। तो ये अब हम इसको डायरेक्ट वायर से स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये एक वायर हमने सी पे लगा दी है और एक वायर हमारी ये एन पे लग गई है। तो यहाँ पर अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ये देखें हमारे पास एम्पेयर मीटर है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एम्पेयर पे सेट कर लेना। ठीक है जी, इसके मोड को एम्पेयर पे सेट करना है। ये एक वायर में हमने एम्पेयर मीटर अपना लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस कंप्रेसर को। ये देखें, ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया हुआ है। ठीक है जी, आप यहाँ पे एम्पेयर देख सकते हैं, तकरीबन 1.5 एम्पेयर ये इस वक्त ले रहा है। ठीक है, और ये कंप्रेसर भी हमारा जो है ये ठीक नहीं है, ये ख़राब कंप्रेसर हमने उतारा है। इसका प्रेशर जो है उसका मसला, मैकेनिकल का इशू है इस कंप्रेसर में। लेकिन आपको मकसद था आपको बताना कि अगर आप ये वाली रिले यूज़ करते हैं जिसमें यहाँ और इस जगह पर आप ये 2 मेन वायर लगाएंगे तो ये आपका कंप्रेसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। डैनफास्ट की कोई भी रिले है तो उसको मेन जो वायर लगनी है वो इन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर लगनी है। ये जो बाकी पॉइंट्स हमारे पास होते हैं ये थर्मोस्टेट के कनेक्शन के लिए होते हैं। थर्मोस्टेट के कनेक्शन इस रिले के ऊपर किस तरह से करेंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में आपको। और अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इन दोनों में से कोई एक रिले है हमारे पास, जिस तरह ये सिंगल टर्मिनल वाली है, तो इसको मैंने आपको बताया कि आपने ध्यान रखना है कि ये सिंगल टर्मिनल वाली रिले अगर आपके पास है तो जिस कंप्रेसर के साथ आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये टर्मिनल आपका, यानी कि ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे देखेंगे आप, ये 2 आपको निशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक रनिंग का होता है और एक स्टार्टिंग का होता है।
ठीक है। तो इसको जो ये वाला पॉइंट लगा हुआ है ये डायरेक्ट इस पॉइंट के साथ अटैच है, और अगर ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्रेसर के साथ यहाँ पर रनिंग में आ रहा है, ये यहाँ से अटैच होकर, तो ये डायरेक्ट सप्लाई हमारे टर्मिनल में रनिंग के साथ चली जाएगी। और जो हमारी कॉमन की सप्लाई होती है वो हमारा ये ओवरलोड, ये वाला ओवरलोड होगा या ये वाला होगा, तो वहाँ से ये इस ओवरलोड से पास होकर कंप्रेसर में चली जाएगी, ठीक है। और अगर हम ये वाली रिले लगा रहे हैं 4 पॉइंट वाली, 3 पॉइंट वाली या 2 पॉइंट वाली, तो इसमें भी हमने ये ख्याल रखना होता है कि जो डायरेक्ट सिरा, अब फॉर एग्जांपल ये देखेंगे आप, मैं एम्पेयर मीटर से आपको चेक भी करवा देता हूँ। हाँ, इसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एम्पेयर मीटर को यहाँ पे हम कंटिन्यूटी पे लाएंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल है, तो इसको अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे लूप, इस लूप से आ रही है। अगर ये आप स्टार्टिंग, आपका ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग में लग गया हुआ है और आपने डायरेक्ट वायर यहाँ पे स्टार्टिंग पे दे दी हुई है, तो इससे क्या होगा कि आपका कंप्रेसर जल जाएगा। इसी तरह से ये वाली साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी यहाँ से सप्लाई ये देखें रिले में जा रही है। तो इसी तरह से अगर ये वाली साइड आपकी स्टार्टिंग बन रही है और इस वायर पे आपने लगा दिया है, तो भी आपका कंप्रेसर जल जाएगा। सबसे पहले लगाते हुए आपने जो चीज़ देखनी है, इन टर्मिनल में से आपने ये देखना है कि जिस टर्मिनल पे आप लगा रहे हैं उस टर्मिनल का जो सामने वाला सुराख है वो उस सुराख पे आप डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं। और अगर ये वाला सुराख आपका स्टार्टिंग वाला है तो ज़ाहिर बात है कि आप वहाँ पर चला के छोड़ देते हैं कंप्रेसर को, तो आपका कंप्रेसर जल जाएगा, कंप्रेसर आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रनिंग पे आपकी जो ये वाली पिन या ये वाली पिन, जो भी पिन आप यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर दो इस तरह से एक ही लाइन में आ रही हैं तो ये एक ही होती है, मतलब ये वाली आप लगाएंगे या ये वाली तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट होती हैं। अब यहाँ से मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूँ, कंटिन्यूटी पे हमारा मीटर है, ये देखें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट है। इसी तरह अगर यहाँ पर भी वायर नीचे आएगी तो ये इस तरह से नीचे की तरफ हम जाएंगे लंबे रुख में, तो ये वाली दोनों वायर्स एक ही हैं, मतलब आप यहाँ पर लगाएं तो भी रनिंग है, यहाँ पे लगाएं तो भी रनिंग है। और यहाँ पर अगर ये 2 वायर्स मतलब 2 टर्मिनल आए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर लगाएंगे या यहाँ पर आप चौथी वायर पर लगाएंगे तो ये हमारी स्टार्टिंग ही होगी। तो ये 3 टर्मिनल इसमें या 2 टर्मिनल इसमें या 4 टर्मिनल क्यों होते हैं, या कुछ कंप्रेसर्स होते हैं हमारे पास जो जेन्युइन मतलब कि कंपनी लगा के भेजती है, उसमें इनके साथ फॉर एग्जांपल ये हमारी रनिंग वायर है, तो इन 2 के ऊपर एक रनिंग उन्होंने कैपेसिटर लगाया हुआ होता है। रनिंग कैपेसिटर जो होता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है, उसमें फ़र्क ये होता है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, मोटर स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है उसको कट ऑफ कर दिया जाता है, और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है वो प्रॉपरली वर्किंग करता रहता है। साथ साथ रनिंग कैपेसिटर लगाने से ये होता है कि आपकी जो कंप्रेसर की मोटर होती है उसको रनिंग में आसानी होती है। मतलब कि अगर आप बगैर रनिंग कैपेसिटर के कंप्रेसर आपका स्टार्ट हुआ है तो वो आपका लेगा, फॉर एग्जांपल फ्रिज में चल रहा है तो वो 1.5 एम्पेयर ले रहा होता है, लेकिन आप रनिंग कैपेसिटर लगाते हैं तो वो तकरीबन 1.25 एम्पेयर पे आ जाएगा। ये इतना फ़र्क होता है रनिंग कैपेसिटर का। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्मिनल दिए होते हैं इस रिले में, वो क्यों दिए होते हैं कि हम इसके साथ रनिंग कैपेसिटर अटैच कर सकें अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। अब इस रिले को मैं लगा के चेक करवा देता हूँ आपको। ये हमारे पास ओवरलोड है, ये रिले है। इसको लगाने के लिए भी क्या तरीकाकार है कि जो हमारा ये ओवरलोड हम लगाएंगे तो क्या होगा, ओवरलोड को हमने डायरेक्ट कॉमन वाली लाइन पे लगाना है, और ये हमारे पास ये रिले लग गई है। तो अब हमारे पास ये वाली साइड इसकी रनिंग है और ये वाली हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन दोनों पे हम वायर लगाएंगे इस तरह, और हमारा कंप्रेसर हम स्टार्ट करके देखते हैं जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस रिले को लगा के हमने कंप्रेसर को स्टार्ट किया, तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी जो ये वाली वायर लगी हुई है ये रनिंग पे है और ये कॉमन पे है। अगर फॉर एग्जांपल हम इस वायर को यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाते हैं इस तरह से, इस वायर को अगर हम स्टार्टिंग में लगाते हैं और इस कंप्रेसर को हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर अभी भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन एम्पेयर 9, 8.5, 9 एम्पेयर इस वक्त भी ले रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों मतलब कि रिले लगाते हुए आपने सबसे पहली चीज़, अगर इस तरह की रिले आपके पास है, ये वाली रिले आप यूज़ कर रहे हैं ओवरलोड के साथ, तो इसमें जो भी टर्मिनल आप यूज़ कर रहे हैं, जिस टर्मिनल पे आप मेन सप्लाई दे रहे हैं उसका आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग पे वो टर्मिनल आपका आ रहा है या रनिंग पे आ रहा है, ठीक है। तो रिले दोनों रिलेज़ का फॉर एग्जांपल ये दोनों रिलेज़ हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये और ये रिले यूज़ होती है। इसमें टर्मिनल मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, ठीक है। तो सिंगल टर्मिनल वाली आप ये रिले यूज़ कर रहे हैं डैनफास के अलावा किसी भी कंप्रेसर पे, तो ये ऑटोमेटिकली जो सिंगल टर्मिनल है ये हमारा रनिंग पे ही होता है। और इसके साथ ये ओवरलोड हम यूज़ करेंगे, तो ये वाला ओवरलोड अगर यूज़ करेंगे या ये वाला ओवरलोड यूज़ करेंगे तो दोनों ओवरलोड के साथ ये वाली रिले हमारी कंपैटिबल होगी, मतलब कि कंप्रेसर को ईजीली ये वर्किंग करवाएगी।